राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, शिव महापुराण की कथा आप सभी लोग सुन रहे हैं पूरे सावन मास में संपूर्ण रूप से। तो आपसे आग्रह है कि प्रतिदिन की कथाएं जरूर सुना कीजिए। मतलब अगर आप एक बार कथा प्रारंभ कर रहे हैं सुनना तो उसे समापन होने तक सुनना चाहिए। दोष लगता है अगर हम बीच में कथाएं छोड़ देते हैं। तो पुराणों की कथाएं जब भी आप पढ़ते हैं, स्वयं से पढ़ते हो या फिर सुनते हो, उसे पूरा पढ़ना या फिर सुनना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे। और अब भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद तपस्या के नियम का उपदेश दें। जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह आनंद मन से तपस्विनी के योग वेश बनाकर ब्रह्मलोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग बीत गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी उसी रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत होकर सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह उनकी स्तुति करूँ। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार है और परम ज्ञान गम्य है, जो ना तो स्थूल है और ना ही सूक्ष्म है और ना ही उच्च है, तथा जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक सृष्टा आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिन्हें सर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान गम्य है, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं तथा जिनका रूप अज्ञान अंधकार मार्ग में सर्वदा परे है। उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान सच्चिदानंदमय, सहज निर्विकार, नित्यानंदमय, सत्य ऐश्वर्य से युक्त, प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है। उन आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके स्वरूप के ज्ञान रूप से ही उद्धार की जा सकती है, जो इस जगत के सर्वदा भिन्न है एवं सत्य प्रधान ध्यान के योग्य आत्मस्वरूप, रत्नम आभूषणों से विभूषित तथा स्वच्छ कपूर के समान गौर वर्ण है, जिसने अपने हाथों में वर, अभयशूल और मुंड धारण कर रखा है। उस दिव्य चिन्ह में सगुण साकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज तथा काल ये जिनके रूप हैं, उन आप महेश्वर को नमस्कार है। प्रधान, प्रकृति और पुष्प जिनके शरीर से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसीलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं तथा जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हें आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण है, दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकोत्तरों को वैभव देने वाले हैं और स्वयं प्रकाश रूप हैं तथा प्रकृति से भी परे हैं, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है, नमस्कार है।
यह जगत जिनमें भिन्न नहीं कहा जा सकता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्यान्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हें आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं। आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं। आप ही हर यानी संहार करता है। आप ही सद ब्रह्मा तथा परम ब्रह्मा हैं। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका ना आदि है, ना मध्य है और ना ही अंत है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं है, उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा स्तवन मैं कैसे कर सकती हूँ। हे प्रभु, आप निर्गुण है। मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है। तपो, मैं आपको नमस्कार है। हे देवेश्वर शंभु, मुझ पर प्रसन्न होइए। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, संध्या का यह स्तुति पूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रशंसक हुए भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर वल्कल और मृग चर्म से ढका हुआ था। मस्तक पर पवित्र जटा जूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उसके कुमलाए हुए मुख को देखकर भगवान हर ने दया से द्रवित हो उससे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा कि हे भद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस स्तवन से भी मुझे बड़ी संतोष प्राप्त हुआ है। अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगे। जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो, उसे मैं यहाँ अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत ही प्रसन्न हूँ। प्रसन्न चित्त महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या बार बार प्रणाम करके बोली कि हे महेश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने के योग हूँ, तो यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ तथा देव यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है, तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करें। हे देवेश्वर, इस आकाश में, पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी है, वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाए। हे नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं ना पड़े और जो मेरे पति हों वे भी मेरे अत्यंत सुरेंद्र हों और मेरे पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे, उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, सत सुनो। भद्रे, तुमने जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया है। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशवावस्था, दूसरी कुमारावस्था और तीसरी यौनावस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में भी प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामाशक्त ना हो जाएं और तुम भी इस लोक में वैसे दिव्यशती भाव को प्राप्त करो जैसा कि तीनों लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। पानी ग्रहण करने वाली पति के सिवा जो कोई भी पुरुष तुम्हें सकाम होकर देखेगा, वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से संपन्न एक महाभागम हर्षिका 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे थे वे सब मैंने पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूँगा जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निसंदेह करो। मुनिवर मेधा तिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णता प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उस अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत की उपत्यका में चंद्रभागा नदी के तट पर तापस आश्रम में मुनिवर मेधा तिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वच्छंदता पूर्वक वहां जाओ। मुनि तुम्हें वहां देख नहीं सकेंगे और मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री होगी और तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे हृदय में धारण करके उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस यज्ञ की अग्नि में होम दो।
हे संत, जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों उस चतुर्युगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उन सुशील कन्याओं का यथा योग साथ साथ विवाह कर दिया, यथा योग वरों के साथ में विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को शाप दे दिया, तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए। परंतु हे संत, तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था, अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात ही नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करे, यह उद्देश्य मन में रखकर उन्हें श्राप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की, जो चंद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षियों मेधातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला ना तो कोई हुआ है और ना होगा। उन महर्षि ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योतिष टोम नामक यज्ञ का आरंभ किया है। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जब वर देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए, तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहाँ मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहां नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। हे महामुनि, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परमेष्ठी की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति के रूप में मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पूरोडास में संशीर तत्काल दग्ध हो गया और उस पूरोडास की अलच गंध सब ओर फैल गई। तब अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके स्वर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्यमंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। हे मुनीश्वर, उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ, जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग सायं संध्या हुआ, जो दिन और रात के मध्य में होने वाली अंतिम संध्या है। सायं संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है और सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय हो और प्राची की क्षितिज में लाली छा जाए, तब प्रातः संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसी समय सदा सायं संध्या का उदय होता है, जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली है। परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। अब मुनि के यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया। तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेधातिथि को तपाए हुए स्वर्ण किसी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। हे मुनि, उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्यों से भरे हुए महामुनि मेधातिथि को वहाँ बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने उसका नाम अरुधंती रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण के कारण उसने स्वयं यह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। हे देवर्षि, यज्ञ को समाप्त करके कृत्य होकर वे मुनि पुत्री की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते थे। देवी अरुधंती चंद्रभागा नदी के तट पर तापसगण के भीतर मुनिवर मेधातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी और जब वह विवाह के योग्य हो गई, तब मैंने विष्णु तथा महेश्वर ने मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के हाथों से निकले हुए जल से शिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। हे मुने, मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुधंती समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति के रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। अरुधंती से शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए।
हे मुनि श्रेष्ठ व प्रियतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। हे मुनि शिरोमणि, मैंने इस प्रकार तुम्हारे समझ संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला, परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई है, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। हे धर्म जीवन पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरे के पापों का विनाश करने वाला उत्तम एवं मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे और जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, उसके बाद वहाँ क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, विप्र नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो, अतः शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। हे तात, पूर्व काल में मैं एक बार जब मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपवास किया, तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। वस्तुतः शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसीलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। किस प्रकार सो मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। उस स्थान पर गया जहाँ दक्ष राजा मुनि उपस्थित थे, वहीं रति के साथ कामदेव भी था। हे नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय में शिव की माया से पूर्णतः मोहित था। अतः मैंने कहा कि हे पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी की किसी कमनी कांति वाली स्त्री का पाणी ग्रहण करे। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा कि हे प्रभु सुंदरी, स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस निश्वास से राशि राशि पुष्पों से विभूषित बसंत का प्रादुर्भाव हुआ और बसंत और मलयान यह दोनों मदन के सहायक हुए। उनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता न मिली और जब वह निराश होकर लौट आया, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। अब उस समय मेरे मुख से निश्वास वायु चली, उससे मार्गणों की उत्पत्ति हुई। उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको शिव जी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी वे शिव जी को मोह में न डाल सके। कामदेव सपरिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उसके चले जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाले योग परायण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया, जो साक्षात शिव स्वरूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता है। मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्रोत द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनके 4 भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म ले रखे थे। उनके श्याम शरीर पर पीताम्बर की बड़ी शोभा हो रही थी। वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय, अपने भक्त तो उन्हें बहुत प्यारे हैं। सबके उत्तम शरणदाता उन श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों से प्रेमा आंसू की धारा बह चली और मैं गदगद कंठ से बारंबार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उस स्रोत को सुनकर अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरण में आए हुए मुझ ब्रह्मा से बोले कि हे महाप्राज्ञ विधाता लोक सृष्टा ब्राह्मण, तुम धन्य हो। बताओ, तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है और किस निमित्त से यह स्तुति की जा रही है? तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है, उसे मेरे सामने इस समय कहो, मैं सारा दुख मिटा दूंगा। इस विषय में कोई संदेह या अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाकर कहा कि हे केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझ लोक सृष्टा ब्रह्मा का हंस बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही यूँ बोले, विधाता तुम मेरा वचन सुनो, यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबके कर्ता, भर्ता, पालक और हर्ता, संहार है। वे ही परात्पर हैं, परम ब्रह्म परमेश
निर्गुण, नित्य, अनिर्देश, निर्विकार, अद्वितीय, अच्युत, अनंत, सबका अंत करने वाले स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा है एवं परमेश्वर हैं। सृष्टि, पालन और संहार के कर्ता, तीनों गुणों को आश्रय देने वाले व्यापक ब्रह्मा, विष्णु और नाम से प्रसिद्ध रजोगुण, सत्वगुण तथा तमोगुण से परे माया से ही भेदयुक्त प्रतीत होने वाले निरीह माया रहित माया के स्वामी या प्रेरक, चतुर, सगुण, स्वतंत्र, आत्मानंद स्वरूप, निर्विकल्प, आत्माराम, निर्दवत, भक्त, परवश, सुंदर, विग्रह से सुशोभित, योगी, नित्य योग परायण, योग मार्गदर्शक, गर्वहारी, लोकेश्वर और सदा दीन वत्सल हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, सर्वात्म का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। हे ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का पाणी ग्रहण करें तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। वे देवेश्वर यदि प्रसन्न हो जाएं तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी। यदि शिवा सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो, मानव शरीर ग्रहण करें तो वे निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती हैं। हे ब्राह्मण, तुम दक्ष को आज्ञा दो, वे भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करने के निमित्त स्वतः भक्तिभाव से प्रयत्नपूर्वक तपस्या करें। ताज शिवा और शिव दोनों को भक्त के अधीन ही जानना चाहिए। वे निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। हे विधेय, भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों ने जब उनसे प्रार्थना की थी तब पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। ब्राह्मण, अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वयं से सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें तो सृष्टि कार्य का आदेश दिया और उमा सहित उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझे उस सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा। फिर नाना लीला विशारद उन दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा कि हे विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप इन विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा जिनका नाम रुद्र होगा। रुद्र का रूप ऐसा ही होगा जैसा मेरा है, वह मेरा पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। वह तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथ को सिद्ध करने वाला होगा। वही जगत का प्रलय करने वाला होगा। वह समस्त गुणों का दृष्टा, निर्वित एवं उत्तम योग का पालक होगा। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप है तथापि विशेषता रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा। हे पुत्रों, देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा जो इन श्रीहरि की पत्नी होगी। दूसरा रूप ब्रह्मा पत्नी सरस्वती है और तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। सती उमा का पूर्ण रूप होंगी, वे ही भावी रुद्र की पत्नी होंगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहां से अंतर्ध्यान हो गए और हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। हे ब्राह्मण, समय पाकर मैं और तुम दोनों शपथ निक हो गए और साक्षात भगवान शंकर रुद्र नाम से अवतरित हुए। वे इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। हे ब्रजेश्वर, अब शिवा भी सती नाम से अवतरित होने वाली हैं, अतः तुम्हें उनके उत्पादन के लिए ही यत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया? वे देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई? ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुम धन्य हो। इस सभी मुनियों के साथ भक्तिपूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना के लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की। दक्ष ने मन को संयम में रखकर दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए सोच, संतोष आदि नियमों से युक्त होकर 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वे कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते थे और कभी सर्वदा उपवास करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। मुनिश्रेष्ठ नारद तदंतर यम नियमा से आयुक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगन्मोय माना वे कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी अंग कांति श्याम थी, मुख बड़ा ही मनोहर था। वे चारों भुजाओं से युक्त थी और हाथों में वरद अभय नील कमल और खड़ग धारण किए हुए थी। उनकी मूर्ति बड़ी मनोहर थी। नेत्र कुछ कुछ लाल थे। खुले हुए केस बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बा को भलीभांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचनावलियों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा कि हे जगदम्बा, हे महामाया, हे जगदीश्वरी, हे महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। हे भगवती, हे आज मुझ पर प्रसन्न होइए।
शिव रूपणी प्रसन्न होइए, भक्त वरदायिनी प्रसन्न होइए, जगन माए आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, संयम चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महर्षि शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया। तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा कि हे दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्त से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उस शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा कि हे जगदम्बे, हे महामाये, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत हैं तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नतापूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतरित हुए हैं। वे परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ, फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः शिवे, आप भूतल पर अवतरित होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। हे देवी, आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसीलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी अर्थात भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। हे देवी, यही मेरे लिए वर है, केवल मेरे ही स्वार्थ की बात है ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इसमें मेरे साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यूं बोली। देवी ने कहा, तात प्रजापति, हे दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्त से अत्यंत प्रसन्न हो तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। हे दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हूँ। तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतरित होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अनंग मैं अत्यंत दुष्ट तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वदा निर्विकार ब्रह्मा और विष्णु के भी सभ्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण रूप ही हैं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में वे नाना रूप भारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्र के रूप में अवतरित हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूंगी। हे तात, अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी, तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी बनूंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते ही देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए और वह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पाकर हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई ना देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले, हे ब्राह्मण, हे तात, हे प्रजा बढ़ नहीं रही है प्रभु। मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वे सब उतने ही रह गए हैं। हे प्रजाना, मैं क्या करूं? जिस उपाय से यह जीव अपने आप बढ़ने लगे वह मुझे बताइए, तदनुसार मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें संशय नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे तात, हे प्रजापते दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। सुरश्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। हे प्रजापति, पंचजन्य जो भी परम सुंदरी पुत्री अस्कनी है उसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय ले तुम पुनः उस प्रजा सर्ग को बढ़ाओ। असकनी जैसी कामनी के गर्भ से तुम बहुत सी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तदंतर मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीर प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया और अपनी पत्नी वीर के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 1,00,000 पुत्र उत्पन्न किए जो हरे सब कहलाए। हे मुने, वे सबके सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग पर ही चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। हे तात, तब वे सभी दक्षिणायणी सर नामक परम पावन तीर्थ है जहाँ दिव्य सिंधुनंद और समुद्र का संगम हुआ है, उस तीर्थ जल का ही निकट से स्पर्श करते उनका अंतःकरण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मल राशि धुल गई और वे परमहंस धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेश से बंधे हुए थे, अतः मन को सुस्थिरा करके प्रजा की वृद्धि के लिए वहाँ तप करने लगे। वे सभी सत्पुरुष में श्रेष्ठ थे। नारद, जब तुम्हें पता लगा कि हर अश्वगण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब
तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए और आदरपूर्वक यूं बोले कि हे दक्ष पुत्र हरि अश्वगण, तुम लोग पृथ्वी का अंतः देखे बिना सृष्टि रचना के लिए कैसे उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, हर अश्व आलस से दूर रहने वाले थे और जन्म काल से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे सब के सब तुम्हारा कथन सुनकर उस पर स्वयं विचार करने लगे। उन्होंने यह विचार किया है कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निर्वृत्ति परक आदेश को नहीं समझता, वह केवल आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे कर सकता है। ऐसा निश्चय करके वे उत्तम बुद्धि और एक चित्त वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम करके और उनकी परिक्रमा करके ऐसे पद पर चले गए जहाँ पर जाकर कोई वापस नहीं लौटता। हे नारद, तुम भगवान शंकर के मन हे नारद, तुम भगवान शंकर के मन हो और हे मुने, तुम समस्त लोकों में अकेले विचर करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो। जब बहुत समय बीत गया तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए हैं, मेरे हाथ से निकल गए हैं। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बार बार कहने लगे, उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछड़ा से पिता को बड़ा कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित होने से दक्ष के पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा। तब मैंने आकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सांत्वना दी। देव का विधान प्रबल होता है इत्यादि बातें बताकर उनके मन को शांत किया। मेरे सांत्वना देने पर दक्ष पुनः पंच जन अस्कनी के गर्भ से सबला स्वयं नाम के एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किया। पिता का आदेश पाकर वे पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम ले उसी स्थान पर गए जहाँ उनके सिद्धि को प्राप्त हुए बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए, अंतःकरण में शुद्धता आ गई और वे उत्तम व्रत के पालक शबला स्व ब्रह्मा अर्थात प्रणव का जप करते हुए वहाँ बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उद्धत जान तुम पुनः पहले की ही भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए और वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों से पहले कह चुके थे। हे मुने, तुम्हारा दर्शन अमोघ है, इसीलिए तुमने उन्हें भी भाइयों का ही मार्ग दिखाया, अतः वे भाइयों के ही पथ पर ऊर्ध्व गति को प्राप्त हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पात दिखाई दिए। इससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ और वे मन ही मन बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्वतः तुम्हारी ही करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया और कहा, यह नारद तो बड़ा ही दुष्ट है। बस उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां आ पहुंचे और तुम्हें देखते ही शोकावेश से युक्त दक्ष के ओंठ रोज से फड़फड़ाने लगे। तुम्हें सामने पाकर वे धिक्कारने लगे और तुम्हारी निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, ओ नीच, तुमने यह क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। इसी के द्वारा ठग कर हमारे भोले भाले बालकों को जो तुमने भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है, यह अच्छा नहीं किया। तुम निर्दय और सठ हो, इसीलिए तुमने हमारे इन बालकों के जो अभी ऋषि ऋण देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाए थे और लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में धारण करके माता पिता को त्याग करके घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दयी हो, बड़े निर्लज हो, बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले हो और अपने सुवस को स्वयं ही नष्ट कर रहे हो। मूढ़मते, तुम भगवान विष्णु के पासों में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। अधमा आध तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है, अतः आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं भी स्थिर नहीं रहेगा अथवा कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठिकाना नहीं मिलेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि तो उस समय दक्ष ने शोक वस्तु में वैसा श्राप दे दिया है। वे ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके। शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया था। हे मुने, तुमने उस श्राप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। यही ब्रह्म भाव है। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं श्राप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव, इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहां आ पहुंचा और पूर्वता उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया।
तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो, अतः बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर से अपने स्थान पर आ गया। तदंतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुनय के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदरी कन्याओं को जन्म दिया और आलस रहित हो धर्म आदि के साथ उन सबका विवाह कर दिया। हे मुनिवर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे मुनि, दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत या बहुपुत्र अंगीरा तथा कृशाशप को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह ताक्षी नेमी के साथ कर दिया। इन सब की संतान परंपराओं से तीनों लोग भरे पड़े हैं, अतः विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सता कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मछली पुत्री कहते हैं तथा कुछ अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से यह तीनों मत ठीक है। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया, साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारंबार अंजलि बांधकर नमस्कार करके वे विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इससे देवी शिवा तुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन यह विचार किया कि अब मैं वीर के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार करके जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नता पूर्वक गर्भधान किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी, उनमें गर्भधारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। हेता, उस अवस्था में वीर की शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक हर्ष सा छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वीर महामंगल रूपणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वता पुष्पवन आदि संस्कारी संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की और उन कर्मों को अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। तब उस अवसर पर वीर के गर्भ में देवी का निवास हुआ। जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहां आकर जगदम्बा का स्तवन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्नचित हो दक्ष प्रजापति तथा वीर की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने अपने स्थान को लौट गए। हे नारद, जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा तारों की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से देदीप्यमान देखे उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वे शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसने लगे। मुनीश्वर सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति सी छा गई। देवता आकाश में खड़े होकर मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्नि सलाला की बुझी हुई अग्नियां सहसा प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वीर के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुई देखकर दक्ष के दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्ति भाव से उनकी बड़ी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष की स्तुति करने पर जगन माता शिवा उसी समय दक्ष के इस प्रकार बोली, जिससे माता रणी ना सुन सके। देवी बोली, हे प्रजापति, तुमने पहले पुत्री के रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया है। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शैशव भाव प्रकट करती हुई वहां रोने लगी। उस बालिका का रोदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ गईं। असकनी की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वादों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई और दक्ष ने वैदिक और कुलों चित आचार का विधिपूर्वक अनुष्ठान किया। ब्राह्मणों को दान दिया और दूसरों को भी धन बांटा। सब और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कृतियों के साथ बहुत से बाजे बाजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता में प्रशंसनी का नाम प्रसन्नतापूर्वक उमा रखा। तदनुसार रखा। संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए, जो सब के सब महान मंगलदायक तथा विशेषता समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। वीर और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। हे द्विश्रेष्ठ, बाल्यावस्था में भी वह समस्त उत्तम गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे जैसे शुक्ल पक्ष के बाल चंद्रमा में भी समस्त मनोहारिणी कलाएं प्रविष्ट कर जाती हैं। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी भी जब अपने भावों में
में निमग्न होती थी तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगलमय सती जब बाल्यचित सुंदर गीत गाती तब स्थानु हर एवं रुद्र नाम लेकर स्मर शत्रु शिव का स्मरण किया करती थी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के पास खड़ी हुई सती को देखा। वह तीनों लोगों की सर्व सुंदरी थी। उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया। यह देख लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। हे नारद, तदंतर सत की ओर देखते हुए हम और तुम दक्ष के दिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात मैंने उस विनय शलाला बालिका से कहा कि हे सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी ही कामना है, उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति के रूप में प्राप्त करो। हे सुबह, जो तुम्हारे सिवा किसी दूसरी स्त्री को पत्नी रूप में ना तो ग्रहण कर सके हैं और ना करते हैं और ना भविष्य में ग्रहण करेंगे, वे ही भगवान शिव तुम्हारे पति हों। वे तुम्हारे ही योग्य हैं, दूसरे के नहीं। नारद, सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक ठहरा रहा। फिर उससे विदा ले मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला बहारों से सुशोभित हुई भक्त वत्सला सती, जो स्वेच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कमारावस्था पार कर गई थी। बाल्यावस्था बिताकर किंचित युवावस्था को प्राप्त हुई सती अत्यंत तेज एवं शोभा से संपन्न हो संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर से युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उनके मन में यह चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ इनका विवाह कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा रखती थी। अतः पिता के मनोभाव को समझकर वे माता के निकट गई और विशाल बुद्धि वाली सती रूपणी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता वीर से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अतः दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ कर दी। आश्विन मास में नंदा अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्तिपूर्वक गुड़ भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजाकर उसे रखे हुए मालपुआ और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करके वे निरंतर उनका चिंतन करने लगी। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल, जौ और चावल से हर की पूजा करके ज्योतिमय दीप दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी का नैवेद्य लगाकर वे शिव की पूजा करती थी। माघ की पूर्णिमा को रात में जागरण करके सवेरे नदी में नहाती और गीले वस्त्र से ही तट पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करती थी। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहरों में शिव जी की विशेष पूजा करती और नटों द्वारा नाटक भी कराती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे दिन रात शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती और ढाक के फूलों तथा दवन से भगवान शिव की पूजा करती थी। वैशाख शुक्ल तृतीय को सती तिल का आहार करके रहती और नए जौ के भात से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने क्यों बिताती थी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों तथा भटकटैया के फूलों से शंकर जी की पूजा करके वे निराहार रहकर वह मास व्यतीत करती थी। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटकटैया के फूलों से वे रुद्रदेव का पूजन करती थी और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्दशी को वे यज्ञोपवित्र द्वारा वस्त्रों द्वारा तथा कुशा की पवित्री से शिव की पूजा किया करती थी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजन करके सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया करती थी। भांति भांति के फूलों, फलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा वे शिव की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीनों से सारे दिन सती शिव की आराधना में ही संलग्न रहती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे देवी दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित हो बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उस ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थित हो गई। हे मुनि, इसी समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा कि सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती है। वे भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस सिद्धावत को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। मुनियों ने भी मस्तक झुकाकर तथा श्री हरि आदि के मन में प्रीति उमड़ आई।
श्री हरि विष्णु आदि सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित हो सती देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके वे देवता और मुनि तुरंत ही गिरिश्रेष्ठ कैलाश पर्वत को गए, जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। सावित्री के साथ में और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नतापूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके बस देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ विनीत भाव से नाना प्रकार के शोध द्वारा उनकी स्तुति करके अंत में कहा कि हे प्रभु, आपकी सत्व, रज और तम नामक जो 3 शक्तियां हैं, उनके राग आदि वेग असाय हैं। वेद त्रय अथवा लोक त्रय आपका स्वरूप है। आप शरणागत के पालक हैं तथा आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है। हे दुर्गपते, जिनकी इंद्रियां दुष्ट हैं, बस में नहीं हो पाती, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छुपा हुआ है। आपको नमस्कार है। आपकी माया शक्ति रूपा जो अहम बुद्धि है, उससे आत्मा का स्वरूप ढक गया है, अतः यह मूल बुद्धिजीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है, या यूँ कहें कि सर्वदा असंभव है। हम सभी आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री हरि विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाए प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। ब्रह्मा जी का रुद्रदेव से सती के साथ विवाह करने का अनुरोध श्री विष्णु तथा अनुमोदन और श्री रुद्र की इसके लिए स्वीकृति ब्रह्मा जी कहते हैं। श्री विष्णु आदि देवता द्वारा की गई उस स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति के हेतु भूत भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से हंसने लगे। मुझ ब्रह्मा और विष्णु को अपनी अपनी पत्नी के साथ आया हुआ देख महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप किया और अपने आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे हरे, हे विधेय तथा हे देवताओं और महेश्वर, आज निर्भय होकर यहाँ अपने आने का ठीक ठीक कारण बताओ। तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो और कौन सा कार्य आ पड़ा है, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा मन बहुत प्रसन्न है। हे मुने, महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने वार्तालाप आरंभ किया। मुझ ब्रह्मा ने कहा कि देव देव महादेव करुणासागर, हे प्रभु, हम दोनों इन देवताओं ऋषियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हे वृषभध्वज, विशेषता आप ही के लिए हमारा यहाँ आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों संहार कीर्ति सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक है। संसार कीर्ति को सदा परस्पर यथायोग सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। हे महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के और कुछ आपके हाथों नष्ट होंगे। हे महाप्रभु, कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे। हे प्रभु, कभी कोई विरले ही असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा बद प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होंगे। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वास्थ्य एवं अभय प्रदान करेंगे। अथवा यह भी संभव है कि आपके हाथ से कोई भी असुर न मारे जाएं, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हुए राग देश से रहित हैं तथा एकमात्र दया करने में ही रहते हैं। हे ईश्वर, यदि वे असुर भी आराधी हों और आपकी दया से अनुग्रहित होते रहे तो सृष्टि को और पालन का कार्य कैसे चल सकता है। अतः हे वृषभध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। यदि सृष्टि पालन और संहार रूप कर्म न करने हों, तब तो हमने माया से जो भिन्न भिन्न शरीर धारण किए हैं, उनकी कोई उपयोगिता अथवा औचित्य ही नहीं है। वास्तव में हम तीनों एक ही हैं, कार्य के भेद से भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित हैं। यदि कार्य भेद ना सिद्ध हो, तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन ही नहीं है। हे देव, एक ही परमात्मा महेश्वर 3 स्वरूपों में अव्यक्त हुए हैं। इस रूप भेद में उनकी अपनी माया ही कारण है। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र है, वे लीला के उद्देश्य से ही यह सृष्टि आदि कार्य करते हैं। भगवान श्री हरि उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, मैं यानी कि ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ, और आप रुद्रदेव उन सदा शिव के हृदय से आविर्भाव हुए हैं। अतः आप ही शिव के पूर्ण रूप हैं। प्रभु, इस प्रकार अभिन्न रूप होते हुए भी हम तीनों रूपों में प्रकट हैं। हे सनातन देव, हम तीनों उन्हीं भगवान सदाशिव और शिवा के पुत्र हैं। इस यथार्थ तत्व का आप हृदय से अनुभव कीजिए। हे प्रभु, मैं और विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नतापूर्वक लोक की सृष्टि और पालन के कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश सबक निक भी हो गए हैं। अतः आप ही विश्व हित के लिए तथा देवताओं को सुख पहुँचाने के लिए एक परम सुंदरी रमणी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। हे महेश्वर, एक बात और है, उसे भी सुनिए। मुझे पहले के वृतांत का स्मरण हो आया है। पूर्व काल में आपने ही शिव रूप से जो बात हमारे सामने कही थी, वही इस समय सुना रहा हूँ।
आपने कहा था कि हे ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष ललाट से प्रकट होगा जिसके लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्धि होगी। तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हो गए हो, श्रीहरि जगत का पालन करने वाले हुए, और मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला हूँ। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के उत्तम कार्य की सिद्ध करूँगा। अपनी कही हुई इस बात को याद करके आप अपनी ही पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। स्वामिन, आपका यह आदेश है कि मैं सृष्टि करूं, श्रीहरि पालन करें और आप स्वयं संहार हेतु बनकर प्रकट हों। सो आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अतः आप एक ऐसी कामनी को स्वीकार करें जो लोक हित के कार्य में तत्पर रहे और समूह जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपने जीवन सहचर प्राण बल्लभा को ग्रहण करें। मेरी बात सुनकर लोकेश्वर महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ गई। श्री हरि विष्णु के सामने वे मुझसे इस प्रकार बोले। ईश्वर ने कहा, हे ब्राह्मण, हे हरे, तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी के स्वामी हो। लोक हित के कार्य में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी दृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है, किंतु सुरश्रेष्ठ गण मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त ही रहता हूँ और योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। जो निर्वृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित है, अपने आत्मा में ही रमण करता है, आनंद मानता है, निरंजन अर्थात माया से निर्लिप्त है, जिसका शरीर अवधूत अर्थात दिगंबर है, जो ज्ञानी आत्मदर्शी और कामना से शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जो भोग से दूर रहता है तथा जो सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है, उसे संसार में कामिनी से क्या प्रयोजन। यह इस समय मुझे बताओ तो सही। मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही योग को छोड़कर भोगों को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना, पराय बंधन में बंधना, इसे बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसीलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है। उसका भली भांति चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्थ में प्रवृत्ति नहीं है। तथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा है उसे मैं करूँगा। तुम्हारे वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूँगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूँगा और जैसी शर्त के साथ करूँगा उसे सुनो। हे हरे ब्राह्मण, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सर्वदा उचित ही है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामा शक्त में हूँ तब उसे भी कामनी के रूप में ही मेरे पास रहना होगा। वेद वेता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योतिषी स्वरूप सनातन शिव का मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता रहूँगा। हे ब्राह्मण, उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं ना लगा हो तभी उस भावनी के साथ मैं समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी वह जीवित नहीं रह सकती, उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु और मैं तीनों ही ब्रह्मा स्वरूप शिव के अंशभूत हैं। अतः हे महाभागगण, हमारे लिए उनका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। हे कमलासन, उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूँगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूँगा। अतः तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। हे ब्राह्मण, उसमें भी मेरी एक और शर्त है, तुम उसे भी सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैंने और श्री हरि ने मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैं विनम्र होकर बोला, हे नाथ महेश्वर, हे प्रभु, आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है वैसी ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नतापूर्वक कह रहा हूँ। साक्षात सदाशिव की धर्म पत्नी जो उमा है, वे ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई हैं। हे प्रभु, सरस्वती और लक्ष्मी यह दो रूप धारण करके वे पहले ही यहाँ आ चुकी हैं। इनमें लक्ष्मी तो विष्णु जी की प्राण बल्लभा हो गई और सरस्वती मेरी अब हमारे लिए वे तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं। हे प्रभु, लोकहित का कार्य करने की इच्छा वाली देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतरित हुई हैं। उनका नाम सती है। सती ही ऐसी भार्या हो सकती हैं जो सदा आपके लिए हितकारिणी हो। हे देवेश महातेजस्वी सती, आपके लिए आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही हैं। हे महेश्वर, आप उन्हें वर देने के लिए जाइए, कृपा कीजिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें अपनी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। हे शंकर भगवान, विष्णु की, मेरी तथा इन संपूर्ण देवताओं की यही इच्छा है। आप अपनी सृष्टि से हमारी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिससे हम आदरपूर्वक इस उत्सव को देख सकें। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी सारी चिंताएं मिट जाएंगी।
इसमें कोई संचय नहीं है। तदंतर मेरी बात समाप्त होने पर लीला विग्रह धारण करने वाले भक्तवत्सल महेश्वर ने मधुसूदन अच्युत से इसी का समर्थन किया। तब भक्तवत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर हम दोनों उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नी तथा देवताओं और मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अविष्ट स्थान को चले आए। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।